बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रत मोहतरम, आज मैं क़ायद आज़म की शख्सियत के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हज़रत मोहतरम, हमेशा हर दौर में जो भी अहम फ़र्द होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक ताला गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होता है, तो यकीनी तौर पर उनके मुखालफिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पर क़ायद आज़म ने जब अपने मुखालफिन को सियासी तौर पर शिकस्त दी तो उनसे जब कुछ न बन सका तो वह ज़ातियात पर उतर आए। ख़ास तौर पर क़ायद आज़म की ज़ाती ज़िंदगी और जो आपने 1918 में रतन बई नामी एक औरत से शादी की थी, इसको लेकर काफ़ी जो है उन्होंने शोर शराबा किया। तो उसकी हकीकत से आज मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि रतन बई की हकीकत क्या थी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 16 साल की उम्र में इंग्लिस्तान का सफ़र किया। और ये वो दौर था कि जिसमें इंग्लिस्तान में जैसे आज सिनफ़ी हवाले से वहाँ पर औरतें बेराह रवी का शिकार हैं, और यहाँ से बरसगीर से कोई भी फ़र्द जब वो जाता था तो बेराह रवी का यकीनी तौर पर शिकार हो जाता था। और क़ायद आज़म उसी दौर में जब गए कि नौजवानी के शुरू से लेकर जवानी के उरूज तक आप ज़रा भी सिनफ़ी तवाज़ुन का शिकार नहीं हुए और ना ही बेराह रवी का शिकार हुए। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस दौर में भी अपने आप को पाक दामन रखा। आप इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगा सकते हैं कि जब आप वहाँ पर इल्म हासिल कर रहे थे तो क्रिसमस का डे था और उस दौरान दोस्तों ने कुछ खेल खेला। अब खेल खेलने में एक ये शर्त थी कि जो शख्स जीतेगा वो अपने मुखालिफ की फरमाइश को पूरा करेगा। इत्तफाक से क़ायद आज़म वो क्रिसमस के मौके पर जब गेम जीत जाते हैं तो मुखालिफ ने, अपोजिशन वाले ने, जिसको उन्होंने हराया था, उसने फरमाइश ये की कि सामने एक लड़की जो गुलाबी ड्रेसिंग में मौजूद है और वो उसके पास क़ायद आज़म जाए और उसके साथ उसके हाथ को पकड़ कर रक़्स करे। तो जब ये फरमाइश की और खेल में ज़रूरी था कि फ़रमाइश को पूरा करना था, जब मुखालिफ ने, हारने वाले ने ये फरमाइश की तो क़ायद आज़म ने क्या कहा, फरमाया सॉरी, मैं आपकी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जब भी ये अमल करूँगा तो अपनी होने वाली बीवी और अपनी बीवी के साथ जो है ये अमल करूँगा और किसी का मैं हाथ नहीं पकड़ सकता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस आलम में जब एक फ़र्द इंग्लिस्तान में और जहाँ पर जिनसी बेराह रवी आम हो और वहाँ पर पाक दामन करके आपने ज़िंदगी बसर की। इसी तरीके से 1918 में जब एक पारसी जिसका नाम डिनशा पटेट था, उसकी बेटी रतन बई ने इसरार किया और क़ायद आज़म की बीवी भी फौत हो चुकी थी और उसने रतन बई ने इसरार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उस हालत में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि नहीं, मैं उस सूरत में आपसे शादी नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने इस मज़हब को छोड़कर हमारा मज़हब इस्लाम कबूल नहीं कर लेती। और रतन बई को अपने मज़हब जो है पारसी मज़हब से किनारा कश होना पड़ा और उन्होंने मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी के भाई और मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के चचा मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपका इस्लामी नाम, मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी ने आपका इस्लामी नाम मरियम बीबी रखा। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि आपका पुराना नाम जो है रतन बई था। बई महाराष्ट्र और गुजरात में उमरा औरतों के लिए बोला जाता था और ये लफ्ज़ हर लफ्ज़ के साथ, जैसे फ़ातिमा बई, मरियम बई,
اسی طریقے سے جو ہے رتن بھائی، میرا بھائی، جودھا بھائی، یہ بھائی کا لفظ جو ہے نام کے ساتھ لگاتے تھے، اور اس کو جو اس وقت کے میننگ کے حساب سے جیسے محترمہ، خاتون، بیگم کے ہم معنی لفظ بھائی کو سمجھا جاتا تھا، اور اسی بنا پر آپ کا جب نام مریم رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ رتن بھائی کے نام سے ہی مشہور رہیں۔ مخالفین نے اسی بات کو جو ہے قائد اعظم پر کیچڑ اچھالا کہ آپ نے پارسی عورت سے شادی کی ہے، تو مولانا نذیر احمد خجندی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ رتن بھائی نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور اس کا نام میں نے مریم بی بی رکھا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت تھی جس کے حوالے سے جو ہے میں نے آپ تمام ناظرین کو اور سننے والوں کو بتایا کہ یہ اعتراض کیا گیا اور اس کی اصل حقیقت یہ تھی، اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سچے پکے عاشق رسول تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔